बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। मैं अपने सहयोगी सुमित झा जी को बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ चर्चा करें तमाम उन बिंदुओं पर जो कि सनातन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सुमित जी, ओवर टू यू। आपका इंडिया न्यूज के इस महामंच पर, महाकुंभ के इस महामंच पर, और सबसे पहले चूंकि अटल अखाड़ा जिसका इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन है, सनातन की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, अकबर, बाबर और तमाम मंदिरों, मठ मंदिरों की रक्षा की। तो कुछ सेकंड्स में हम जानने की कोशिश करते हैं अटल अखाड़े के बारे में एक बार। अटल अखाड़ा की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। महर्षि अत्रि के नाम पर इस अखाड़े का नाम रखा गया। श्री पंच अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज हैं। इस अखाड़े से देश भर के 2 लाख साधु जुड़े हैं। तो ये श्री पंच अटल अखाड़ा जिनके पीठाधीश्वर हैं, और धर्म ध्वजा, चूंकि इस बातचीत का हमने मुद्दा रखा है आचार्य जी कि सनातन में धर्म ध्वजा और श्री गणेश, चूंकि इष्ट देवता श्री गणेश हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है। तो आपसे समझना चाहूंगा सनातन में धर्म ध्वजा को लेकर, चूंकि इस ध्वजा को किसी कपड़े या कागज के टुकड़े के तौर पर हम नहीं देख सकते। एक ध्वजा एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, और इस ध्वजा की रक्षा के लिए ही तमाम साधु संतों ने लड़ाई लड़ी। इस ध्वजा का महत्व क्या? देखिए, हमारे जो सनातन परंपरा है, ध्वजा को इसमें साक्षात देवता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा देव पद्धति के साथ उसे हम स्थापित करते हैं। यज्ञों की रक्षा के लिए यज्ञ में सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है। कोई हनुमान जी का प्रतीक, कोई गणेश जी का, कोई भगवान शिव का। तो इसी प्रकार से धर्म ध्वजा का भी धर्म का हम प्रतीक मानकर अखाड़ों के अंदर जो है स्थापना की जाती है सबसे पहले, और उसके बाद ही सभी कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उसे जैसे एक मूर्ति में हम मंदिर में स्थापित करने के लिए आवाहन करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसी प्रकार से उस ध्वज के अंदर भी, जैसे आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब महाभारत का युद्ध लड़ने लगे तो एक बार जो है हनुमान जी से उन पहले ये वार्ता हुई थी। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं अभी कहाँ पर? तो उन्होंने कहा जब हमारा युद्ध होगा उस समय हमारी ध्वजा पर आकर के बैठना। तो हनुमान जी उनकी ध्वजा पर बैठे थे। इसीलिए अर्जुन की सब जगह विजय 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 हुई। हमारी भी ये धर्म ध्वजाएं जो हैं इसी प्रकार से देवता का प्रतीक होती हैं, और प्रत्यक्ष उनमें एक मूर्ति के आवाहन की तरह से देवता का आवाहन किया जाता है, स्थापना की जाती है, और समाप्ति पर विसर्जन भी किया जाता है। कुछ ध्वजा त्रिकोणीय, कुछ चतुष्कोणीय, उसके भी पीछे कई वजहें हैं। उन वजहों के बारे में आप आचार्य जी? ये शास्त्र अपनी अपनी जो है परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जिनकी जो परंपरा चली आ रही है उसी प्रकार से आगे उनका निर्वहन हो रहा है। ये ध्वजा हमेशा ऊंचा रहे और ये कोशिश सदियों से होती रही है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि आज के दौर में खतरा है? जो बात कही जा रही है कि सनातन पर, तो इस ध्वजा पर खतरा है? नहीं, ध्वजा पर तो खतरा करने वाला अभी कोई जन्मा नहीं है। ये होता है कि कल भी मैंने आपको बताया था, कभी तो कौरवों का समय था, कौरवों का समय बलवान था तो पांडवों को बाहर निकाल दिया गया षड्यंत्र से, और जब पांडवों का समय आया तो कौरवों को समाप्त होना पड़ा।
तो ये बात कोई ऐसी नहीं है, समय का फेर है, समय का यूज है कि जिस समय जो देखो, मैंने अयोध्या के समय जामा मस्जिद के वो थे मौलवी जी हमारे पीछे बैठे थे, तो मैंने उनसे समय मिला तो मैंने पूछा कि आपने देखा है अपने दादा को, परदादा को, उनके परदादा के परदादा को? कहते उनको तो नहीं देखा है। मैंने कहा हमने सबको देखा है। क्यों? कि देखो हमारे, हम जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जिनके रिलेटिव, रियल रिलेटिव, कईयों के ब्रदर, कईयों के चाचा, कईयों के भतीजा, वो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं और यहाँ पर वो हिंदू हैं, और अभी भी मिलने के लिए वो आते हैं। वो मुस्लिम हैं, ये हिंदू है, रियल ब्रदर है, रियल भतीजा है। तो ये मतलब क्या है कि एक समय की जिस प्रकार से यूज किया गया, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध बात है, बहुत हमारे मुसलमान भाई, मैं अभी देखता हूँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपना जो है, जो कास्ट जिसको हम लोग गोत्र कहते हैं, गोत्र भी चेंज नहीं किया है। बहुत मुसलमानों के गोत्र रहना है। और तो छोड़ो, मैं बताऊं, पीछे एक वहाँ पर हमारे एसपी साहब थे, मिलने आए तो मैंने पढ़ा गिरी, एक गिरी पूरी भारतीय तो साधु में होते हैं और उनके नाम के आगे लिखा गिरी। मैंने उनको कहा आप जानते हो गिरी किसे कहते हैं? लेकिन उन्होंने अपनी कास्ट को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपना गोत्र को साथ रखा है। रैना, गिरी, पुरी, कईयों के आप देखोगे। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष बात है, समय के फेर से हमारे, ये कोई देखो, मैं तो इस पर मुसलमानों को भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गलती बात की, बात हमारे समाज वालों की भी गलती है। जो गद्दार लोग थे, जैसे आप देखोगे आज धर्म परिवर्तन में मैक्सिमम सुना जाता है कि ड्रिंक कराओ और जो है उन्हें धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन ड्रिंक के द्वारा। मैंने एक को तो स्वयं सुना एक बार कि वो कहता है, आओ दोस्तों, जब से मैं धर्म परिवर्तन किया तब से मेरे को पीने की कोई कमी नहीं है, रोज पीने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारे समाज के गद्दार थे, कईयों ने किसी लालच के अंदर तुम्हें ये पद दे देंगे, तुम चेंज करो धर्म। क्या वो गद्दार अभी भी हैं? गद्दार है, अभी भी है। उन्हीं गद्दारों के कारण तो आज हमें थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है, उन्हीं गद्दारों के कारण। अगर वो गद्दार देश में नहीं हो तो भारत फिर सनातन जैसी शक्ति पूरे विश्व पर राज कर सकती है। आप वो उन गद्दारों के को लेकर आप कैसे कहेंगे, कैसे पहचाने, क्या पहचान है उनकी? क्या हिंदू धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है उन्होंने? गद्दारों को पहचान करने की आवश्यकता नहीं, गद्दारों को ठीक करने की आवश्यकता है। देखो आपकी शर्ट पर कहीं दाग लग गया, आप कहो कि ये दाग क्यों लगा, ये दाग कैसे लगा, ये दाग क्यों लगा, ये प्रश्न तो निरर्थक है। दाग को छुड़ाना यही हमारे लिए उचित है कि हम उस दाग को मिटा दें, उसके लिए विचार करें। गद्दारों को पहचानने की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कि गद्दारों को ठीक करने की आवश्यकता है। गद्दारों को जो है गद्दारीपना हटाना चाहिए। उसके लिए सबसे मेन जो साधन, जो हमारे गुरु प्रणाली से, जो भगवान की आज्ञा से, जो एक सक्सेस एक्चुअली जो मेथड, जो मार्ग कहा गया, वो ज्ञान।
ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति समझ जाता है वो बड़े से बड़ी बुराइयों को भी छोड़ देता है। इसीलिए प्राय करके महापुरुष महात्मा लोग जो है प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान के द्वारा उन्हें रियलाइज कराया जाए, अपनी गलती को महसूस कराया जाए और उसे अवॉइड कराया जाए। बात इस ध्वजे की हो रही है तो ध्वजा एक प्रतीक है एकता का, और बात एकता की आज कल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो एक और एकता होने के लिए इस ध्वजा के नीचे आना होगा, चाहे वो भगवा हो, केसरिया हो या अलग अलग अखाड़ों की ध्वजा भी अलग अलग। नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई ध्वजा नहीं चलेगी कि हम किसी ध्वजा के नीचे आए, ये बात नहीं। एक जो सही ध्वजा होगी उसके नीचे आना पड़ेगा। तो कौन सी ध्वजा होगी? वह ध्वजा है अद्वैत सिद्धांत, एकता का जो बिल्कुल परफेक्ट प्रतीक है। उस अद्वैत सिद्धांत जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया और सभी महानुभावों ने उससे एक्सेप्ट किया, सभी महापुरुषों ने उससे स्वीकार किया, और वो एकता का ध्वज है अद्वैत सिद्धांत, जिसमें कि किसी के मजहब की नफरत नहीं, कोई भी जो है उसमें अगेंस्ट नहीं है। हर एक मजहब उसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन आचार्य जी, चूंकि यहाँ पर संतों में भी, साधु संतों में भी अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, कोई कहता है नहीं सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं है, कोई कहता है मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, कोई कहता है नहीं साहब ठीक है, महाकुंभ है, एकता का प्रतीक है, क्या दिक्कत है, मौलिक अधिकार है। तो इसमें भी अलग अलग विचार हैं, तो हम एक कैसे हुए? क्या विचारों में भी एकता जरूरी है? देखिए, इसमें ये बात है कि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिन कारणों के कारण ये बात जो है बोलनी पड़ती है, सभी लोग कहते भी हैं। क्योंकि देश के अंदर बहुत से ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जो है थोड़ा भिन्नता है, थोड़ा अलग अलग पना है। उसके कारण सबको लगता है कि वो ये बात उचित नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे हिंदुओं के जो हैं मठ मंदिर हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, वैष्णो देवी है और अनेक जो हैं स्थान हैं, तिरुपति बालाजी है। तो बहुत जगहों पर सरकार का नियंत्रण है और वहाँ पर रिसीवर बिठाए हैं, वो सभी उसे देखते हैं। और किसी भी मुस्लिम के किसी भी मस्जिद में आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं सरकार का नियंत्रण है। किसी क्रिश्चियन के किसी चर्च में आप नहीं देखोगे कि सरकार का नियंत्रण है। ऐसी बातों का जो भेद, उसे देख करके बहुत से बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार से चाहते हैं कि हम लोग भी कोई इस प्रकार का बोर्ड बनाकर इन चीज़ों से छुटकारा पाएं। और मैं तो कहता हूं कि सरकार को ऐसी चीज़ों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए, ये भेद समाप्त करना चाहिए। सबको एक प्रकार से, जब देश एक है, सरकार एक है, तो फिर भिन्नता क्यों होनी चाहिए? ये नियंत्रण हटाने चाहिए। क्योंकि लोगों का दान, लोगों का दिया हुआ धन धर्म में यूज हो। लेकिन
साधु संतों अभी में भी धर्म एक में राय यूज नहीं हो रहा है। एक राय साधु संतों में भी नहीं है सनातन बोर्ड को लेकर। सनातन बोर्ड को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। धर्म संसद की बात कही जा रही है कि धर्म संसद में इस मुद्दे को लाया जाएगा, एक राय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक राय नहीं बन पा रही है। सनातन बोर्ड की यही है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से हमारे धार्मिक स्थानों को हटाना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत बुरी बात यह है कि सनातन के यहाँ पर स्थानों को, धार्मिक स्थलों को सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। अब सरकार को तो कोई मालूम ही नहीं है, एक अधिकारी को क्या मालूम है किस प्रकार से श्रद्धालु के साथ बात की जाती है, किस प्रकार से श्रद्धालु के साथ बर्ताव किया जाता है। देखते हैं हम भी बहुत जगह पर कई बार कर्मचारी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई क्रिमिनल के साथ किया जाता है। ये भक्त लोग क्या क्रिमिनल होते हैं मंदिर में जाने चाहते समय? अभी अभी हम अयोध्या हो करके आए, वहां देखा विश्व हिंदू परिषद का अच्छा नियंत्रण, एकदम बड़ी अच्छी भक्तों जैसी व्यवस्था है, देवों जैसा माहौल है। अब सरकार दूसरे ऐसे स्थलों को भी ऐसी एनजीओज, ऐसी बॉडी को क्यों नहीं देती है कि जहां पर बहुत अच्छे प्रकार से नियंत्रण हो सके, सबके दर्शन हो सके। हम पीछे महाकाल गए थे, वहां पर पत्रकारों ने ये प्रश्न रखा। मैंने कहा भाई ये करते क्या हैं? जिस समय यात्री लोग कम हैं उस समय मंदिर में श्रद्धा से लोग आते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं, भाव से आते हैं। जब यात्री कम है तो उनके लिए अंदर जाना क्यों नहीं प्रारंभ करते? चलो बहुत अधिक बात होती है उस समय नियंत्रण करें बाहर से दर्शन, लेकिन ये सरकार के कारण, पहल होनी चाहिए। सरकार के कारण नहीं। कलेक्टर साहब एक ऑर्डर बना दिए, चला दिया जी, उसे कौन चेंज करे? 2 दिन 4 दिन। जब वक्त कम है तो वजह से जाएं अंदर। अगर किसी एनजीओज को ऐसा सौंपा जाए, वो अवश्य ही इस प्रकार से चालू कर सकती है, भक्तों को सेटिस्फाइड कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाला इंडिया न्यूज के इस महामंच पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने तमाम अपने विचार रखे। पिंकी।